दहशतगर्दों का कराची पुलिस ऑफिस पर बुज़दिलाना वार, 4 अफराद शहीद हो गए, 14 जख्मी, तीनों दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन मुकम्मल, शोहदा में 2 पुलिस एहलकार, 1 रेंजर्स का जवान और 1 शहरी शामिल। ऑपरेशन में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। 7:30 बजे के करीब दहशतगर्दों ने कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किया। एहलकारों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा। इमारत के अंदर से वक्फे से धमाकों की आवाजें भी आती रहीं। दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारी पुलिस फोर्स, रेंजर्स और आर्मी की मदद से अल्लाह ताला का शुक्र है कि तीनों दहशतगर्द जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। बिल्डिंग क्लियर कर ली गई है। हमारे 2 पुलिस के जवान, 1 रेंजर्स का जवान और 1 सिविलियन जो वहाँ काम करता था वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा 14 लोग जो हमारे पुलिस और रेंजर्स के जवान हैं वो इंजर हुए हैं, जिनमें से 1 क्रिटिकल पोजीशन में है। वज़ीर आला सिंध की जिना हॉस्पिटल आमद, कराची पुलिस ऑफिस हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत। आप हमारे हीरो हैं, बड़ी बहादुरी से दुश्मनी का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुकालमा, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध पुलिस ऑफिस पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी खुद करते रहे। मुराद अली शाह ने कहा, शोहदे के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का हमले पर नोटिस, वज़ीर दाखिला और सिंध हुकाम से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ के ऑपरेशन में शरीक सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर सिंध का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा, कामरान खान टिसूरी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। रेंजर्स और पुलिस के जवानों को बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने पर सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे लिए बाइस फख्र हैं। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त हुई। शहर कायद में सरकारी, कारोबारी और खेलों की सरगर्मियां जारी रहेंगी। का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। जेलें भरने का आगाज लाहौर से होगा। हर गुजरते दिन के साथ बड़े शहरों में जेलें भरेंगे। ये हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। जेलें इतनी भर देंगे कि इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। कौम भी खौफ की जंजीरें तोड़ेगी। ये नहीं हो सकता जेल के खौफ से ये हम पर हर जुल्म करें। जेलें भरने का हुकूमत का शौक पूरा कर देंगे। सरबरा PTI का जेल भरो तहरीक के इजलास में अज़्म। एक तरफ जेल भरने के दावे तो दूसरी तरफ जेल जाने का डर। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी रोकने के लिए कारकुनान हाई अलर्ट। PTI की डंडा बरदार कारकुनान इमरान खान की लाहौर में रिहायशगाह जमान पार्क के बाहर मौजूद। कैनाल रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कुछ भी हो जाए इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। कारकुनान पुरजोश। उधर पुलिस का जमान पार्क के अतराफ में गश्त जारी। प्रिजनर वैन भी पहुंचा दी गई। जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हैं तो जमानतें क्यों करा रहे हो? वज़ीर दिफा का तीखा सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 3-4 माह से लगा हुआ प्लास्टर टांग से उतारें और जेल जाएं। कारकुनान को जेल जाने की तलकीन करने वाला खुद घर में चूहा बनकर बैठा हुआ है। इमरान खान को बयान से मुकरते देर नहीं लगती। परवेज़ इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं। इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। सर के बल गिर रहा है
और संभलने का नाम नहीं लेता। इसका हर तरीके से भरपूर नोट्स लिया जाना चाहिए। गैंग ऑफ 5 खुशहाल पाकिस्तान का कातिल है। जिन 5 किरदारों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया उनको मुआफ नहीं करना चाहिए। इनका एहतसाब न हुआ तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। पाकिस्तान आज सर के बल चल रहा है। पेट्रोल, बिजली, अशिया की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। परवेज इलाही ने ऑडियो में जो बातें की वो इंतहाई संगीन है। इस ऑडियो से अब अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा जाना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर FIA इन एक्शन। वज़ीर दाखिला की इजाजत से FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मुकदमा भी दर्ज होगा। गिरफ्तारी का भी इम्कान। उधर परवेज इलाही भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब ने चेयरमैन ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। बाकायदा तहकीकात का आगाज हो गया। नैब ने मोनिस इलाही को पहले ही तलब कर रखा है। जजेस की ऑडियो मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने लीक की। परवेज इलाही का इल्जाम, कहा नून लीग का ऑडियो लीक ड्रामा नाकाम हो चुका, कुछ नया सोचें। नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमला आवर है। मरियम नवाज अपने वालिद की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान से मुलाकात, कहा इलेक्शन में ताखीर करने वाले कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, इलेक्शन से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को ईवानी सदर में इलेक्शन से मुतालिक मुशावरती इजलास में शिरकत करें। सेक्शन 57A के तहत सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का भी जवाब नहीं दिया। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। अपील में इस्तेदा। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मायदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, महंगाई में इजाफे पर अवाम की चीखें ईवान बाला में भी पहुंच गईं। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले हुक्मरानों का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्सेस लगा दिए गए, लेकिन अपने 1100 अरब रुपए मुआफ करा लिए गए। अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाह खर्चियां कम नहीं कर रहे। मिनी बजट के बाद महंगाई का नया सैलाब आ गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मजीद बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 रोज में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। घोटकी में थाना A सेक्शन की हुदूद कादिरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त नहीं हो सकी। कराची में पुराना गोलीमार शाहनवाज चौक के करीब मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे जख्मी, लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कामों का जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन
मदद की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने कहा तुर्की में आने वाला ज़ल्ज़ला शदीद तरीन था, तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ हैं। तुर्क भाइयों की मदद के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने इमदादी सामान तुर्क हुकाम के हवाले किया। लाहौर में फैज मेला सज गया, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैज अहमद फैज की दोनों बेटियों सलीमा हाशमी और मुनीजा हाशमी वालिद का पैगाम जिंदा रखने के लिए पुरआज़म। भारत से आए मारूफ शायर और नगमा नवीस जावेद अख्तर और उतल तिवारी की खुसूसी शिरकत। फैज मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 100 से ज़ायद मंदुबीन ने शिरकत की है। 2018 में हाजिर हुआ था और उसके बाद अब मौका मिला है और बहुत खुशी है कि दोबारा आया हूँ। फैज साहब की बदौलत तो मैं लाहौर से मोहब्बत करता हूँ। बाकी ये लाहौर से क्यों मोहब्बत करता है, लाहौर से पूछिए। उनकी मकबूलियत जो है हिंदुस्तान में बेपनाह है, बेपनाह है। कोई ऐसा आदमी नहीं जैसे शायरी से ज़र्रा बराबर दिलचस्पी हो और उसने फैज साहब को ना पढ़ा हो या उसे फैज साहब के शेर न याद हो, ऐसा होगा ही नहीं। शहर कायद में 3 रोज़ा 14वें लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद स्कॉलर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करेंगे।